हेलो स्टूडेंट्स। कल अपने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना जो नया चैप्टर वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM के नाम जिसे जानते हैं, और हिंदी में बोलते बेटा सरल आवर्त गति। ठीक। एक्चुअल में ये जो गति है हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप लोग इसके बाद बहुत से चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे वेव आप पढ़ेंगे, तो वेव में क्या होता है कि वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स इस प्रकार की ही गति करते हैं। या आप जैसे 12th में एक चैप्टर आएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट, तो उस चैप्टर में भी जो करंट होगी और वोल्टेज जो होगी अपनी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आप जैसे जानते हो कि अपने घर में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है, AC जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें भी करंट का जो वेरिएशन है, करंट की जो इक्वेशन है वो SHM है। तो इसलिए क्योंकि बाद के चैप्टर में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो इसलिए इस चैप्टर को हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग से डिटेल में ही पढ़ेंगे। इस टाइप के मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शुरुआत करने से पहले मैं डिस्कस एक मोशन को करूँगा, और बेटा वो है आपकी कौन सी मोशन? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जिसे हिंदी में हम लोग आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन क्या बेटा? यदि कोई बॉडी इस प्रकार मूव करती है, इस प्रकार गति करती है कि वह अब जो उसने पाथ फॉलो किया, जो उसने अपना पाथ फॉलो किया, जिस पाथ से होकर वो गई, उस पाथ को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या करे? रिपीट करती है। इसमें फिक्स टाइम इंटरवल का बड़ा महत्व है कि इफ ए बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ इन ए फिक्स टाइम इंटरवल, यदि कोई पिंड, कोई वस्तु अपने पाथ को एक निश्चित समय अंतराल बाद, निश्चित समय बाद, फिक्स टाइम बाद रिपीट करती हैं, तो बेटा उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है। जैसे आपकी अर्थ हो गई, अर्थ सन के अबाउट रोटेट करती है एक फिक्स, हमें पता है कि अर्थ एक वर्ष बाद, ठीक है, एक साल बाद क्या करती है? अपने पथ को रिपीट करती है। तो ये मोशन क्या हो गई? पीरियोडिक मोशन। ठीक है। मान लीजिए मैं, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में जैसे मान लीजिए फिजिक्स का लेक्चर आपका रोजाना 9 बजे लगता है, ठीक है, मॉर्निंग में। तो अगर वो रोजाना 9 बजे ही लग रहा है रोजाना, तो आपको पता है कि ये व्यक्ति रोजाना 9 बजे इस क्लास को लेता है, तो इसका मतलब मेरी वो भी चीज़ क्या होगी? वो चीज़ भी पीरियडिक होगी। तो पीरियडिक का मतलब होता है कि फिक्स टाइम बाद किसी चीज़ को रिपीट करना। तो यदि कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे कि वो अपने फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पाथ को दोबारा से रिपीट करती है फिक्स टाइम इंटरवल बाद, तो बेटा वो मोशन क्या होती है? आपकी पीरियोडिक मोशन होती है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, जैसे अर्थ सन के अराउंड मूव करती है सर्कुलर पाथ, या आप मान लीजिए सन, ठीक है, वैसे लेफ्ट के पास होता है बट हम मान लीजिए है, तो ये आपकी अर्थ फिक्स टाइम इंटरवल बाद अब क्या करती है? अपने पथ को बार बार रिपीट करती रहती है। तो ये कैसी मोशन हो गई? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। जैसा आप बोला फैन, या आपका फैन हो गया। फैन जब मूव करता है तो क्या करता है? बार फिक्स टाइम इंटरवल क्या करता है? अपने पथ को बार बार रिपीट करता है। ये कैसी मोशन हो गई? पीरियोडिक मोशन। या आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम जिसमें क्या होता है? बॉल लटकी होती है। अगर इस बॉल को हम मूव कराएं, तो अगर ये बॉल इस तरीके से क्या कर रही है? फिक्स टाइम इंटरवल, इसमें मैंने बोला फिक्स टाइम
इंटरवल बाद ऐसे अपने पथ को क्या करिए, बार बार रिपीट करिए, तो दैट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक बेटा, तो आप पीरियोडिक मोशन क्या होती है इसे नोट करें। हाँ बेटा, नेक्स्ट आगे हम एक मोशन का डिस्कशन और करते हैं, वो है आपकी ऑसिलेटरी मोशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोलनी गति। बेटा दोलनी गति क्या, जैसे ये वाली मोशन आपकी ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये वाली नहीं, जो ये वाली मोशन है, इस वाली मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि यदि कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट की, जैसे आपकी फिक्स इस पोजीशन है, तो इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, मतलब इधर उधर, तो इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो। यदि कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे, टू एंड फ्रो मतलब इर्द गिर्द, किसी पॉइंट के इर्द गिर्द इधर उधर गति करती हैं, तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑसिलेटरी मोशन। तो सिंपल पेंडुलम की जो है मोशन है, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन भी कहेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट एनी पोजीशन, ठीक है, किसी या पॉइंट, किसी पॉइंट या पोजीशन के अबाउट अगर कोई बॉडी क्या करती है, टू एंड फ्रो मूव करती है, इधर उधर मूव करती है, तो दैट मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या बेटा, समझ में आया होगा कि किसी निश्चित स्थिति या किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अगर कोई पिंड मूव करे तो वो क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। तो ये आपकी ऑसिलेटरी मोशन। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है सभी। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती हैं, मतलब सभी आवर्त गति दोलनी गति होती हैं? बेटा नहीं। आप देख रहे हो ये पीरियोडिक मोशन है बट ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशंस, दैट इज रॉन्ग, वो गलत होगा। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं बेटा कि सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होती है, सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक्चुअली में पीरियोडिक मोशन की जो फिक्स जो डेफिनेशन वो क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स इंटरवल टाइम में अपने पाथ को रिपीट करता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। मतलब इसमें फिक्स टाइम इंटरवल का विशेष रोल है। अब देखो, और ऑसिलेटरी मोशन का मतलब फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट एनी पॉइंट। यदि कोई बिंदु, यदि कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है तो वो क्या होती है, उसकी ऑसिलेटरी मोशन। अब एक्चुअली में आप क्या देखते होंगे कि जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे हम कोई पेंडुलम लें, ठीक है, अगर मैं उस पेंडुलम को थोड़ा सरकाऊं तो वो क्या, वो पहले ज्यादा मूव करेगा ऐसे, फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, उसकी मोशन ऐसे धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, लास्ट में क्या रुक जाएगा। तो इसका मतलब कि जितने टाइम में उसने पहला पाथ कवर किया उतने टाइम में सेकंड, फिर उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका टाइम पर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वो धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन क्या होता जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो वो अपने पाथ को रिपीट नहीं कर रहा, इर्द गिर्द तो मूव कर रहा है, इस पॉइंट के टू एंड फ्रो तो मोशन हो रही है, ठीक है, बट इस पॉइंट के टू एंड फ्रो तो मोशन हो रही है, बट क्या नहीं हो रही बेटा, इस पॉइंट पे टू एंड फ्रो तो मोशन हो रही है, बट क्या नहीं हो रही, ठीक है, आपकी फिक्स टाइम इंटरवल बाद मोशन रिपीट नहीं हो रही। तो ये आपकी, तो हम हाँ, अगर एक्चुअल में क्या होता है कि ठीक है ना, ऐसे करने पर क्या होता है, क्यों होते इस तरीके से, क्यों स्लो होते जाता है, क्यों स्लो होते जाता है, इस पीछे रीजन है बेटा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि आपकी एयर फ्रिक्शन होती है, एयर उस पर क्या करती है, अपोज करती है उस मोशन का, तो एयर फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी क्या होती जाती है, लॉस होती हुई जाती है, और उस एनर्जी लॉस होने के कारण उसके जो टाइम इंटरवल का डिफरेंस क्या होता जाता है, कम हो जाता है, और मोशन क्या हो जाती है, स्लो होती जाती है, लास्ट में क्या होती है, वो रुक जाती है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अगर एनर्जी लॉस नहीं होता, इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस इन ऑसिलेटरी मोशन, तो वो क्या करती है, फिक्स टाइम इंटरवल बाद क्या करती है, अपने पाथ को रिपीट करती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस ऑसिलेटरी मोशन में एनर्जी का लॉस नहीं है वो ऑसिलेटरी मोशन तो क्या होंगे, वो सभी ऑसिलेटरी मोशन क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन होंगे। बट ये कहना कि सभी ऑसिलेटरी मोशन क्या है बेटा, पीरियोडिक है, ये कहना क्या होगा आपके लिए सही नहीं।
ठीक है, सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होते और सभी पीरियोडिक मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते। हाँ ठीक है, अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन हो रही है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं है तो वो क्या होगा, पीरियोडिक मोशन ही होगा। बेटा ये सब लिखो, है ना, ये नोट करो इसे। हाँ बेटा, तो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने 2 पॉइंट क्लियर किए कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन के बारे में बताया कि अगर कोई बॉडी अपने पाथ को बार बार रिपीट करती है इन फिक्स टाइम इंटरवल, दैट इज पीरियोडिक मोशन। और ऑसिलेटरी यदि कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है अबाउट एनी मीन पोजीशन, ठीक है, तो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो सभी 2 पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती और सभी ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन नहीं होती। बेटा अगर मैं आपसे बात करूँ ऑसिलेटरी मोशन का की इक्वेशन क्या है, ठीक है, आप एक चीज देखो बेटा ध्यान से, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया ऑसिलेटरी मोशन का, जैसे कोई पेंडुलम है, ठीक, इस पेंडुलम को मैंने कुछ मूव कराया, तो मूव करने में इस तरह गया, फिर यहाँ पे जाकर रुक गया, फिर ये ऐसे गया, यहाँ पे जाकर रुक गया, इस तरीके से रुक गया। तो एक चीज देखो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा आगे की, क्योंकि मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दी, बट इसका फोर्स कितना लग रहा है पीछे की है। तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव, देखो यहाँ से यहाँ तक जब ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो फोर्स इस पे किधर लग रहा है पीछे की, क्योंकि वो इसको आगे जाने से रोक रहा है, फोर्स किधर लग रहा है पीछे की ओर, और आपका डिस्प्लेसमेंट किधर है आगे की। तो इसका मतलब जब बॉडी इधर जा रही है तो x पॉजिटिव और f आपका नेगेटिव। जब बॉडी वापस रिपीट आ रही है तो यहां से यहां से आता है f किधर है, ठीक है ना, तो ये वापस आए तो x इस समय में क्या है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वापस आए तो यहाँ पे x पहले पॉजिटिव है मीन पोजीशन से, तो और f क्या है नेगेटिव, क्योंकि f तो ऑलवेज पीछे क्यों लग रहा है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में जो फोर्स होगा वो उसे वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। क्लियर, जब ये इधर जा रहा है तो वही चीज, अब आपका x क्या है नेगेटिव, बट फोर्स किधर लग रहा है, आपका फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स कभी इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, तो फोर्स किधर है आपका f क्या है पॉजिटिव। इससे जब ये वापस जा रहा है ऐसे, तो x तो आपका नेगेटिव, तो मीन पोजीशन से इस पार्टी की पोजीशन क्या होगी नेगेटिव। इसको मैं और थोड़ा सा अच्छा क्लियर करूंगा इसमें जब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा स्प्रिंग का केस लेंगे। और f की वैल्यू क्या है, f तो इसी डायरेक्शन में लगना, तो f आपका पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये देखा कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए f एंड x के जो साइन है वो क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। अगर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चाहिए, और फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा जो ऑसिलेटरी मोशन की जो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखी, जनरल इक्वेशन जो होती है, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन सामान्य जो इसका समीकरण होता है ऑसिलेटरी मोशन का, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल माइनस के एक्स की पावर 2n प्लस 1। Here n equal to 0, 1, 2, 3, 4। तो किसी ऑसिलेटरी मोशन की ये जनरल इक्वेशन है बेटा, ठीक है ना, किसी ऑसिलेटरी मोशन की ये जनरल इक्वेशन। अगर कोई दोलनी गति हो रही है तो उस दोलनी गति का ये सामान्य समीकरण है आपका, जनरल इक्वेशन है इसकी ऑसिलेटरी मोशन की। अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने ये चीज के लिए सेटिस्फाई होती है, देखो कैसे, अगर मैं n की वैल्यू 0 लेता हूं, ठीक है, या ऐसे को n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लेने पर ये नंबर क्या आएगा और बोलो आएगा नहीं आएगा, n की वैल्यू 0 लो, 1 n की वैल्यू 1 ले, 2 into 1 3, 2 ले 4, 5, 7, इस तरह ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर विषम संख्या। क्लियर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि f इक्वल टू क्या है माइनस के एक्स की पावर ऑड नंबर। ये आपकी क्या है जनरल इक्वेशन है किसकी, ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो x जब पॉजिटिव होगा तो x पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव की ऑड नंबर क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो f क्या आएगा आपका
नेगेटिव। बोलो आएगा नहीं? जब आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू +2 है, तो +2 की पावर कितनी भी हो पॉजिटिव रहेगी ना, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे x पॉजिटिव, तो देखो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर आपका x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा, तो जब मैं x नेगेटिव लूंगा तो जो तुम नेगेटिव लेने पर क्या आएगा? तो नेगेटिव का ऑड नंबर है, जैसे माइनस, मान लीजिए x वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर कोई भी ऑड नंबर जैसे -5 ले लीजिए, ठीक है। तो नेगेटिव की अगर पावर ऑड नंबर है, आपकी विषम संख्या है, तो बेटा बोलो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा ना। तो इसका मतलब ये चीज क्या होगा? अगर x नेगेटिव तो ये टर्म क्या होगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो दिस इंप्लाई f क्या होगा? पॉजिटिव। देखो जो मैंने आपसे कहा वही चीज सेटिस्फाई हो रही है। मैंने आपसे क्या कहा कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए f और x में, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है कि f और x शुड बी अपोजिट साइन। अगर f पॉजिटिव है तो x क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और अगर आपका x नेगेटिव है, आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, विस्थापन नेगेटिव है, तो f क्या होगा? पॉजिटिव। अब इसको चाहे f की टर्म में कह लो चाहे a की टर्म में कह लो, देखो f इक्वल टू m में होता है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की वो एक डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन की होगी। तो कुछ बुक्स में या कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि a जनरल इक्वेशन क्या है? a माइनस में, ठीक है, a डायरेक्टली माइनस में x की पावर और नंबर, ये भी ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। मतलब a और x, f और x कहो या a और x कहो, शुड बी अपोजिट साइन, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के साइन अपोजिट नेचर के होने चाहिए, या ऐसे कहो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साइन अपोजिट नेचर के होने चाहिए। अगर कोई फोर्स पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और फोर्स नेगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो जो चीज मैंने आपको समझाई ये चीज अपने वर्डों में नोट कीजिए। हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई बॉडी ऑसिलेटरी मतलब दोलनी गति कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, तो ऑसिलेटरी मोशन करने वाली बॉडी की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है माइनस के एक्स की पावर ऑड नंबर, ये होती है ऑड नंबर विषम संख्या है ना, ये जनरल इक्वेशन है आपकी ऑसिलेटरी मोशन, या ऐसे कह लो 2n प्लस 1। क्लियर बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सरल रूप क्या होगा? सबसे सरल रूप, ठीक है। तो सबसे सरल रूप मतलब सबसे सिंपल फॉर्म क्या होगी? तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, ठीक है, मैं कहूं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म n इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 0, और n इक्वल अगर मैं सबसे 0 ले लूं तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? f इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर 1 के एक्स, ठीक है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल रूप क्या होगा? f इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स, यदि किसी पिंड पर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो किस नेचर का लग रहा है, किस रूप में लग रहा है? f इक्वल टू माइनस के एक्स रूप का लगता है। इस फॉर्म का फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो बेटा वो भी कैसी होगी? ऑसिलेटरी मोशन। और ऐसी ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की, जिस ऑब्जेक्ट पर इस तरह का फोर्स लगे, ऐसी ऑसिलेटरी मोशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन बेटा, यदि, ठीक है। तो एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक क्या है? ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑसिलेटरी मोशन की जो सबसे अधिक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वही सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपल रूप जो है आपका, वही सिंपल रूप क्या कहलाएगा बेटा? आपका वही सिंपल रूप आपका क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशन है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सरल रेखा में गति करना चाहिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ठीक है, एक तो ये कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना,
उसकी जो मोशन है वो ऑसिलेटरी होनी चाहिए, मतलब दोलनी होनी चाहिए, ठीक है, दोलनी रूप में गति करे, मतलब इर्द गिर्द भी किसी पॉइंट के अभाव घूमे, ठीक है। और तीसरे वेट जो नेचर है वो क्या है, ठीक है, ठीक है, तीसरा क्या है आपको मैंने बता दिया, सरल, पहला फर्स्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट लाइन में, सेकंड ऑसिलेटरी, और थर्ड है वो ऑसिलेटरी मोशन कैसी होनी चाहिए, पीरियोडिक होनी चाहिए, आवर्तक होनी चाहिए। तो बेटा 4 SHM, 3 कंडीशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट SHM में गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति कर रहा है, तो उसकी 3 कंडीशन है, कौन कौन सी, फर्स्ट वह सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, सेकंड उसकी मोशन ऑसिलेटरी होनी चाहिए, मतलब दोलनी होनी चाहिए, और किसी पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करे, और थर्ड उसकी मोशन कैसे होनी चाहिए, पीरियोडिक होनी चाहिए, पीरियोडिक मतलब आवर्तक होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल बाद वो अपने पाथ को बार बार रिपीट करना चाहिए। तो अगर कोई बॉडी इस तरह की मूव कर रहा है तो बेटा वो कौन सी होगी, आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है, लगने वाला जो फोर्स है वो किस नेचर का है, F इक्वल टू माइनस kx नेचर का। तो ऐसे याद रखो, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स F इक्वल माइनस kx नेचर का है तो वो ऑब्जेक्ट कौन सी गति करता है, कौन सी गति करता है, वो ऑब्जेक्ट सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है। कब, जब उस पर लगने वाला फोर्स किस नेचर का है, F इक्वल टू माइनस kx नेचर का है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कीजिए। हाँ बेटा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स किस नेचर का है, F इक्वल माइनस kx नेचर का है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन करता है, वो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब बेटा आप जानते हो कि इस तरह का फोर्स तो स्प्रिंग में भी होता है, तो इसको मतलब स्प्रिंग ब्लॉक जो सिस्टम है उसकी मोशन क्या होती है, SHM होती है। तो अब उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के द्वारा हम SHM मोशन का थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि भाई जिस तरीके से स्प्रिंग ब्लॉक मूव करेगा वही मोशन किसकी होगी, SHM की, क्योंकि इस तरह के फोर्स का नेचर तो किसके पास होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के पास होता है। देखो बेटा ये आपका एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो अभी रेस्ट में, ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन क्या है, देखो बेटा अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, x की वैल्यू 0 रखूं, तो x की वैल्यू 0 रखने पर F की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जिस पॉइंट पर फोर्स 0 लगे तो वो क्या होगी, इसकी मेन पोजीशन, ठीक है। तो जो मेन पोजीशन मैं कह रहा हूँ ये यहाँ पर स्प्रिंग अपने किसमें, नेचुरल लेंथ में, ये स्प्रिंग, ठीक है, ना तो इसे खींचे ना इस तरह का। अब मैंने क्या किया, इसको जोर से वेलोसिटी दी, मैंने इसको जोर से झटका दिया, एक तरीके से समझो कि मैंने इसको वेलोसिटी v दी। जब मैं वेलोसिटी v दूंगा तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करता हुआ जाएगा, इस तरीके से आपको पता है ना, तो आगे की ओर मूव करते जाएगा, तो ये मूव करते जाएगा, तो बट जैसे मूव करेगा आगे की ओर तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस नेचर का लगेगा, F इक्वल टू माइनस kx। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी आगे की ओर है, फोर्स पीछे की ओर है, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो ये क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती हुई जाएगी, और मैंने कहा यहाँ पर आके ये रुक गया, तो यहाँ पर आके जब रुक गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट में क्या होगी, 0। बट इस स्थिति पर इस पर जैसे जैसे इसके x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाएगा, फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती हुई जाएगी। तो इस स्थिति पर इस पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स क्या करेगा, इसको वापस लेके आएगा। जब ये वापस आएगा तो वापस आने पर अब देखो इस पर फोर्स इधर है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसे एक्सेलरेशन देगा, और उस एक्सेलरेशन कारण क्या होगा, इसकी वेलोसिटी दोबारा से बढ़ती हुई जाएगी, और इस पॉइंट पर आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक आने पर इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। बट इस पॉइंट पर ये स्प्रिंग क्या आ चुकी होगी, अपने नेचुरल लेंथ में आ चुकी होगी, ये फोर्स क्या होगा, हो गया होगा, दोबारा से 0 हो गया होगा। बट इस पॉइंट पर फोर्स तो 0 हो गया, बट इसके पास क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब उस वेलोसिटी के कारण ये ब्लॉक यहाँ पर रुकेगा ना, ये ब्लॉक क्या जाएगा, आगे खुल जाएगा, आगे खुल जाएगा। अब आगे खुल जाने पर इस ब्लॉक पर अब किधर फोर्स लगेगा, पीछे की ओर, वो फोर्स क्या करेगा, इसको इसकी वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इससे धीरे धीरे वेलोसिटी हो जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैंने कहा ये वो पोजीशन है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी 0, बट इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम लग रहा होगा। उस मैक्सिमम फोर्स कारण क्या होगा, अब ये ब्लॉक किधर मूव करता रहेगा, फिर दोबारा से। तो इस तरीके से अब ये फिर ब्लॉक इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, तो बार बार इसी पाथ को फॉलो करता रहेगा, इस तरीके से मूव करता रहेगा। तो आप देख रहे हो ये ब्लॉक कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स इस नेचर का भी है,
ठीक है। और एक फिक्स टाइम इंटरवल बाद क्या करेगा, अपने पाथ को ये रिपीट करेगा इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस। मैंने ये तो कहा था कि ऑसिलेटरी मोशन में अगर एनर्जी लॉस नहीं तो क्या होती है, पीरियड होती है। तो अब ये पीरियड कब होगी, अगर इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो, कोई फ्रिक्शन नहीं हो, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, तो ये इस तरीके से ऐसे सिस्टम करता रहेगा। तो इस प्रकार की जो मोशन है बेटा, इस प्रकार के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से सिस्टम एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहता है। तो इस चीज इस पोजीशन में क्या हुआ, वेलोसिटी मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। इस पॉइंट पे फोर्स क्या बेटा, मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर फोर्स जीरो है और इस स्थिति पर फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यहां तक चीजें आप नोट कीजिए। हाँ बेटा, तो हमने देखा F, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक। अब देखो मैं इसका रिलेशन थोड़ा एक्सेलरेशन के साथ लाता हूं। अब मुझे पता है कि F इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होता है, ma, तो ma इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के एक्स। तो a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। बेटा ये जो टर्म है के बाई एम, इसको ना अभी आप याद रखो, बाद में इसका मतलब मैं बताऊंगा। इस टर्म को मैं a इक्वल टू माइनस के बाई एम, इस के बाई एम को मैं कांस्टेंट मान के एक टर्म दे रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे अभी ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, बस ये याद रखो। और ये इस ओमेगा का वास्तविक मतलब क्या है, ये हम बाद में जाकर पढ़ेंगे। और यहाँ पे ओमेगा किस बराबर है, अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, ये है। तो आपकी जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो गई, तो ठीक है, ये हो गई a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट SHM में मूव कर रहा है तो आप कह सकते हो 4SHM, 4SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या कंडीशन आ गई, जो किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, किसी बॉडी का जो त्वरण है, ठीक है, SHM करते हुए पिंड पर जो त्वरण लगेगा, उस त्वरण की इक्वेशन क्या होगी, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है तो उस पर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा था, यहाँ पर फोर्स जीरो, अब ये जैसे और वेलोसिटी मैक्सिमम, मैंने इसको मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर जा रहा था तो इस पर लगने वाला फोर्स बढ़ रहा था, घट रहा था। इधर वाला फोर्स, इस जो इधर वाला फोर्स था, क्योंकि यहाँ फोर्स जीरो, जैसे जैसे आगे को जा रहा है सब फोर्स बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे को जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। एक्सेलरेशन इसका बढ़ता हुआ जा रहा है, बट इसकी क्या कम होती जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहां से यहां तक जाने पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, यहां से यहां तक आने पर देखो, यहां से तक आने पर क्या, ठीक है, यहां से यहां तक आने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक आने पर क्या हो रहा है बेटा, आपका एक्स फोर्स किधर है, इधर, और वेलोसिटी इधर है इधर। तो फोर्स आपको यहाँ से यहाँ तक वापस आने पर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्स की वैल्यू कम होगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और फोर्स कम होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आके एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या हो रहा है बेटा, यहां से यहां तक जाने पर क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। मीन पोजीशन से एक्स की वैल्यू बढ़ने पर फोर्स बढ़ता हुआ जा रहा है, और फोर्स बढ़ता हुआ जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, बट वेलोसिटी क्या होगी, घटती हुई जा रही है। यहां वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर यहां से यहां तक आने में क्या हो रहा है, एक्स कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर। तो अब जो ये वाली पोजीशन है जहां पर वेलोसिटी जीरो, वहां पर फोर्स मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये मेन पोजीशन पर फोर्स क्या है, जीरो, और आपका एक्सेलरेशन में क्या है, जीरो। और इस वाली पोजीशन पर भी एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी नोट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एक चीज देख लो कि इसमें ए पॉजिटिव, ए बढ़ रहा और बी घट रहा है, तो मतलब ये कैसे नेचर का हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ए डॉट बी कि अगर हम बात करें तो ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में क्या होगा, ठीक है, एक बढ़ रही है, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। तो ए डॉट बी के प्रोडक्ट क्या होगा, एक तरीके से नेगेटिव होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को आप नोट कीजिए। अब देखो बेटा, अब कुछ बेसिक टर्म है जो हम इस बार डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है,
ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम मोशन मूव कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है इस तरीके से, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है बेटा, ये ठीक है इस तरीके से गया, पहले ऐसे जा रहा है, फिर इसके बाद ऐसे आ रहा है, फिर इसके बाद ऐसे जा रहा है। ये जो पोजीशन है, ठीक है, जिस पोजीशन के अबाव ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इर्द गिर्द मोशन कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इस पोजीशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन बोलते हैं मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माध्य स्थिति, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि माध्य स्थिति क्या है, वह स्थिति या वह पोजीशन, मीन पोजीशन क्या, वह पोजीशन जिसके इर्द गिर्द कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम करता है बेटा, वो स्थिति क्या कहलाएगी आपको, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर आप क्या कहोगे कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आपका मीन पोजीशन पे विस्थापन क्या है, 0, एक्स की वैल्यू 0, या आप ऐसे कहो कि एफ इक्वल टू क्या है, 0, और वेलोसिटी क्या आपकी मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन में क्या आपका 0, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन पर होती है। ये बेटा ये जो है जहां तक इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, EXTREME, एक्सट्रीम पोजीशन। हिंदी में इसे बोलते हैं चरम स्थिति। क्या बोलते हैं, चरम स्थिति, चरम स्थिति, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, चरम स्थिति। अब देखो ये भी दो तरह की है एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाली वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको देखूं, ये भी क्या आपकी, ये भी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, चरम स्थिति, ठीक है, आपकी चरम स्थिति बोलते हैं। अब देखो बेटा ये जो एक्सट्रीम पोजीशन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट किस मूव कर रहा है, इस तरीके से, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन में दो तरह की, तो ये पॉजिटिव साइड में और ये नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन या पॉजिटिव चरम स्थिति, और ये आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव चरम स्थिति, ठीक है। अगर हम इस पर ध्यान से देखें तो बेटा इस पर आप क्या देखोगे कि जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इस जगह अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन में क्या आप बोलोगे सर, वी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे सॉरी वी 0, वी वेलोसिटी 0 होगी, आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन। ऐसे यहां पर भी आप कर सकते हो कि v0, फोर्स मैक्सिमम एंड वेलोसिटी आपकी, सॉरी फोर्स मैक्सिमम और एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयाम, ठीक है। ये वाली चीज क्या कहलाएगी आपकी, ये भी एक्सट्रीम, ये भी क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। इसको ना हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना, प्लस ए, या मतलब एफओ इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस ए, और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस की। तो एम्पलीट्यूड क्या है, माध्य स्थिति से, मतलब मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन, माध्य स्थिति से पिंड का अधिकतम विस्थापन, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये चीज कहलाएगी आपकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इस तरीके से। तो यहां तक जितनी मैंने आपको कहानी बताई, ये सब चीज आप नोट कीजिए।